दोस्तों, आज की कहानी है नखरे। रागिनी की ननद हिमांशी अपने मायके आई हुई थी। रागिनी ने खाना तैयार कर लिया था। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो रागिनी के ससुर बाबू राम जी कहने लगे, अरे बहू, मेरे लिए जरा अंडे बनाकर ले आओ, मुझे यह सब्जी नहीं खानी। रागिनी को भूख लग गई थी। वह कहने लगी, पिताजी, हर समय आप ऐसा ही करते हैं, प्लीज खाना खा लीजिए ना। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं लग रही है। अंडे की सब्जी में शाम को बना दूंगी। तब बाबू राम जी मुंह फुलाते हुए बोले, देख रही है बेटा हिमांशी, तेरी भाभी जो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। हिमांशी गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, भाभी, घर में ही लोग ही कितने हैं, आप मेरे पापा का ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखती। भाभी, आप पापा की पेंशन लेकर भी मेरे पापा का ठीक से ध्यान नहीं रख सकती तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। बहू परेशान थी क्योंकि एकदम खाना खाने के समय ही उसके ससुर जी बोलते थे कि मैं यह सब्जी नहीं दूसरी सब्जी खाऊंगा। चावल बना हो तो कहने लगते रोटी खाऊंगा, तब चावल रोटी दोनों बना हो तो कहने लगते मैं दूसरी सब्जी खाऊंगा। फिर ननद को सबक सिखाने के लिए बहू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है दीदी, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपके पिताजी की सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही है। मैं पेंशन भी रख ले रही हूँ और उनकी देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो एक काम करिए, पेंशन ना पूरी की पूरी आप रख लीजिए और अपने पापा को भी साथ ले जाइए, उनकी ठीक से सेवा कीजिए। पापा की पसंद के हिसाब से उनकी सेवा करके दिखा दीजिए, तब देखिए कि मेरे साथ कैसी कैसी समस्याएं होती हैं। और अगर भी फिर भी आपको लगे कि आप मुझसे अच्छी तरह सेवा कर लेंगी, आप अपने पापा को लेकर चली जाइएगा तो ठीक है, आप इन्हें लेकर जाकर इनकी सेवा करिए ना, आखिर आपको भी तो कुछ फर्ज बनता है। सुनकर बाबू राम जी भड़क गए और कहने लगे, हाँ बहू, तो तुम क्या सोचती हो कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह कामचोर है, मुझे अपने साथ लेकर भी जाएगी और मेरी ठीक से देखभाल भी करेगी। अरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने सब कुछ दिया है, तो आज मेरे लिए बुढ़ापे में इतना सा भी नहीं कर सकती क्या। तुम तो दूसरे घर से आई हो, शायद इसलिए मेरे पर कुछ करते हुए तुम्हें दिक्कत महसूस होती है, लेकिन मेरी बेटी तो मेरी एक आवाज पर भागकर मेरे सारे काम पूरे कर सकती है। इतना कहकर बाबू राम जी गर्व भरी नजरों से हिमांशी को देखा तो हिमांशी भी खुशी से उछल उठी और कहने लगी, हाँ पापा, भाभी को आपका काम करने में जोर आता है, लेकिन मैं तो आपका चुटकियों में कर दूंगी। आप सच में मेरे साथ मेरे घर चलिए, टेंशन वगैरह की कोई बात नहीं है, आपकी देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बाबूराम जी खुश हो गए और तुरंत कमरे में गए। खाना पीना भूलकर फटाफट से पैकिंग करने लगे। तब हिमांशी बोलने लगी, पापा, अभी तो जो बना है खा लीजिए ना, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन बाबूराम जी कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे, नहीं बेटा, अब तो मैं तेरे घर चलकर ही वहीं पर खाना तेरे साथ बैठकर खाऊंगा। हिमांशी कहने लगी, लेकिन बाबूजी, मुझे भूख लगी है, बहू का खाना उसको ही खाने दो, तुम तो अपने घर चलो, अब मैं तुम्हारे घर पर ही आराम से खाना खाऊंगा। हिमांशी ने अपना सिर पीट लिया और सोचने लगी कि यह क्या मैं सोच रही थी, पापा की सेवा करूंगी, लेकिन भूखे पेट सेवा थोड़ी ना की जाती। अब हिमांशी का मन थोड़ा खराब हो गया। उधर रागिनी टेबल पर बैठी हुई मन ही मन मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। खाना खाते हुए सोच रही थी कि हो गए ससुर जी के नखरे की शुरुआत। फिर भी उसे हिमांशी पर तरस आ रहा था। बेचारी कितनी भूखी होगी, ऐसे में उसे घर जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा। तो उसने हिमांशी का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और कहने लगी, दीदी, पापा को अभी नहीं खाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप तो कुछ खा लो। हिमांशी सोचने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले वह भाभी को डांट रही थी, अभी ही उसकी भाभी उसके भूख प्यास के बारे में सोच रही हैं। रागिनी बोलने लगी, अरे दीदी, इतना मत सोचो, जल्दी से खा लो, अभी आपके घर जाकर पापा की देखभाल भी करनी है। ऐसे भूखे खाली पेट को
पापा की देखभाल भी नहीं कर पाओगी आप फिर। हिमांशी सोचने लगी, पापा जब तक पैकिंग कर रहे हैं तब तक थोड़ा बहुत खाना खा लेती हूँ। वैसे भी उसे भूख सहन नहीं होती थी और भूख के मारे उसे चक्कर आने लगते थे। उसने फटाफट से दाल चावल सब्जी लेकर खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और इतनी जोर से भूख लगी थी, वह फटाफट से खाना खा रही थी। पेट भरने के बाद अब उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। तब उसके पापा अपना बैग लेकर आए। वह लोग घर से निकलने लगे तो रागिनी ने हिमांशी के कान में कहा, दीदी बाहर जाते ही पापा को आप नारियल पानी या कोई जूस वगैरह पिला देना। ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है और बाहर का तला भुना होना वह खाते नहीं। हिमांशी ने चुपचाप सहमति से सिर हिलाया। बाहर आकर उसने अपने पिताजी को नारियल वाली पानी पिलाया तो वह खुश हो गए और कहने लगे, वाह तू मेरा कितना ध्यान रखती है। हिमांशी सोच में पड़ गई कि अगर भाभी ने मुझे पापा को कोई जूस पिलाने के लिए ना कहा होता तो मैं शायद इन्हें ऐसे ही घर लेकर चली गई होती। हिमांशी उन्हें लेकर घर पहुंची और कहने लगी, पिताजी क्या खाएंगे आप। बाबूराम जी खुश हो गए और कहने लगे, तुम मेरे लिए रोटी और आलू बैगन और टमाटर हरा मसाला डालकर चटपटी सब्जी बना दे। हिमांशी जल्दी से रसोई में गई और अपने पिता की पसंद के अनुसार जल्दी से खाना बनाकर ले आई। तब उसके पिताजी कहने लगे, अरे तूने दाल नहीं बनाई, मुझे तो लगा तू दाल बनाएगी। और यहाँ लंबे वाले बैगन क्यों बनाई तूने, गोल वाले बैगन नहीं थे क्या। अब मैं खाना खाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन खाना खत्म होने से पहले मेरे लिए अरहर की दाल तो बना कर ले आ। हिमांशी को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसका पेट भरा हुआ था और उसे खाना नहीं खाना था, तो वह चुपचाप रसोई में गई और उसने दाल चढ़ा दिया। लेकिन वह सोच में पड़ गई कि अगर अभी उतना ज़्यादा भूख होने के बावजूद भी पिताजी मुझे खाना खाने से उठा देते तो सच में मुझे कितनी दिक्कत हो जाती। वह तो अच्छा हुआ कि भाभी ने मुझे खाना खिलाकर भेजा था, भूख के मारे तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। खैर अभी तो शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने सामने अपने पिताजी की सारी हरकतें खुलने वाले थे। उसने पिताजी इतने नखरे दिखाते थे कि रागिनी सोच सोच कर परेशान हो जाती थी। दोपहर को ही उसके पति ने फोन करके कहा, आज शाम को खाने में करेले की सब्जी बना देना। तो वह जल्दी से रसोई में डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। शाम को जब खाना बनाकर तैयार हुआ तो डाइनिंग टेबल पर उसके पापा कहने लगे, अरे बेटा मैं यहाँ करेला की सब्जी नहीं खाऊंगा, कोई दूसरी सब्जी बनाकर लाओ। हिमांशी को खुद भी भूख लगी थी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते समय ऑर्डर करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सामने परोसा हुआ खाना छोड़कर रसोई में जाकर दूसरी सब्जी बनाने की बात आई तो हिमांशी थोड़ा झल्लाकर कहने लगी, पिताजी अगली बार से आपसे पूछकर आपकी पसंद की सब्जियां बनाऊंगी, अभी आप यही सब्जी खा लीजिए ना। बाबूराम जी की जिद पर अड़ गए और कहने लगे, नहीं अगर मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनेगी तो मैं यह सब्जी नहीं खाऊंगा। हिमांशी हैरान रह गई और कहने लगी, पिताजी अभी कल ही तो आप फोन पर मुझसे कह रहे थे कि करेला की सब्जी खाने की इच्छा थी और भाभी नहीं बना रही थी, तब आप उन्हें कितना डांट रहे थे। आज करेला की सब क्यों नहीं खाना चाहते आप। बाबूराम जी कहने लगे, मन ही तो है। हिमांशी बोल पड़ी, पिताजी आज घर में कटहल नहीं है, जो बना उसी से काम चला लीजिए ना। बाबूराम जी तुनक कर कहने लगे, अरे तू तो बहू से भी गई गुजरी है, बहू तो कम से कम हर प्रकार की सब्जियां घर में रखती थी। हिमांशी चिढ़ गई और सोचने लगी कि पिताजी ऐसी अचानक से उठकर आए, ऑर्डर कर देंगे तो यह मेरा घर है, यह कोई सब्जी मंडी नहीं जो मैं हर तरह की सब्जी रखूं। और उसे समझ में आ रहा था कि उसको भाभी कैसे परेशान हो जाती थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वह बोल दे, आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। ऊपर से पति के सामने उसके
पिताजी इतना नखरा दिखा रहे थे, यह बात भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसका पति खाने पीने में कोई नखरे दिखाता तो वह डांट देती थी, लेकिन आज उसका पति भी सामने बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बाबूराम जी खाना छोड़कर बैठ गए थे तो आखिरकार हार कर हिमांशी खाना अपना छोड़कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, रुकिए पिताजी, मैं अभी आती हूँ। वह रसोई में गई। उसने फ्रिज में देखा तो क्या क्या सब्जी है। फिर अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पापा, फ्रिज में करेला, परवल, तुरई, आलू है, क्या खाएंगे? बाबूराम जी कुछ सोचते हुए बोले, घर में बेसन की सब्जी वही बना दे। मुझे नहीं पता कि तेरी रसोई में सब्जियों की कमी रहती होगी। हिमांशी रसोई में गई और उसने बेसन की सब्जी बनाई। तब तक उसके पति ने खाना खा लिया था और भूख के मारे हिमांशी की हालत खराब हो गई थी। आज तो उसे समझ में आ रहा था कि परोसी हुई थाली की आगे से उठकर भूखे पेट रसोई में जाकर फिर से खाना बनाना मुश्किल काम होता है। खैर, वह सोच रही थी कि उसकी भाभी उसके पापा का ठीक से ध्यान नहीं रखती, लेकिन अब पापा के नखरे देखकर उसे भी समझ में आ रहा था कि उसकी भाभी कैसे उसके पापा को संभालती होगी। एक सप्ताह में हिमांशी की हालत खराब हो चुकी थी। उधर बाबूराम जी देख रहे थे कि बहू कैसे उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से सब कुछ घर में रखती थी, लेकिन बेटी तो सब सीधे मना कर दे रही थी, यह सामान घर में नहीं है। एक दिन बाबूराम जी बेटी से बोले, बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाता हूँ, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए। यह सुनकर हिमांशी खुशी से उछल पड़ी। वह कहने लगी, चलिए पापा, मैं आपको पहुँचा देती हूँ। बाबूराम जी बैग तैयार करके ही बैठे थे। वह तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने बहू से फरमाइश करते हुए कहा, बहू, आज कटहल का कोफ्ता बना दो। तुम्हारे हाथ का कोफ्ता खाए हुए बहुत दिन हो गए। रागिनी तुरंत ही मुस्कुराती रसोई में चली गई तो पीछे पीछे हिमांशी भी भाभी के पास आई और कहने लगी, सॉरी भाभी, मैंने आपको कितना कुछ कह सुनाया, लेकिन सच में पापा का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से उनके नखरे उठाना तो शायद मेरे बस की बात ही नहीं है। वह तो आप हैं जो निभा रही हैं। मैं कान पकड़ती हूँ, आगे से कभी भी पापा को लेकर मैं आपको कुछ नहीं सुनाऊंगी। रागिनी हंस पड़ी और कहने लगी, देखा दीदी, बुढ़ापे में पापा जी बच्चों से भी ज्यादा नखरे दिखाने वाले हो गए हैं। वैसे जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तब मुझे ज्यादा परेशानी हो जाती है। बाबूराम जी भी पानी पीने के लिए रसोई में आ रहे थे। उन्होंने भी बेटी और बहू की बातें सुन ली। हालांकि वह भी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन खाने के समय उन्हें ना जाने क्या हो जाता था कि उन्हें कुछ और खाने की इच्छा होने लगती थी। आज बेटी और बहू की बातें सुनकर उन्हें लगा कि सच में मेरी वजह से यह लोग कितना परेशान होते हैं। फिर उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, बात बात में नखरे नहीं दिखाएंगे। आज दोपहर में जब बहू ने पालक पनीर की सब्जी रोटी बनाई तो अचानक से बाबूराम जी को कढ़ी खाने की इच्छा होने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को दबाते हुए कहा, बहू सुनो ना, मुझे कढ़ी खाने का मन कर रहा है। यह सुनकर हिमांशी और रागिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी बाबूराम जी ने कहा, अरे घबराओ मत, आज शाम को मेरे लिए कढ़ी बना देना। यह सुनते ही बेटी और बहू ने राहत की सांस ली। बाबूराम जी मुस्कुरा उठे और सोचने लगे कि अब मैं ऐसा ही करूँगा। जब भी मुझे खाने का मन करेगा तो अगले समय की खाने में बनवाया करूँगा, जिससे कि बहू को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, बुढ़ापे में अक्सर इंसान बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे में यह सोचना चाहिए कि बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे ही होते हैं। कभी ना कभी हम आपने भी यह अनुभव जरूर किया होगा, इसलिए बच्चों की तरह बुजुर्गों को संभालना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कहानी सुनाने में कोई कमी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।